बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये पल्ले बांध लें, आप अगर पाकिस्तानी हैं और आप और आपका ख़ानदान अगर इस मुल्क में रहना चाहता है तो आपको ये चंद इसबाक अपने दिमाग की गिरा से बांध लेने चाहिए। पहला सबक, हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको यकीन ना आए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान, फ़ारूक अहमद लगारी, बेनज़ीर भुट्टो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और शरीफ फैमिली का तजिज़िया कर लें। ये लोग मुल्क के ताकतवर तरीन लोग थे, लेकिन इनका क्या हश्र हुआ, इनका क्या हश्र हो रहा है। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस इंसाफ के लिए अवाम का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने अपनी आंखों से पुलिस के ताकतवर अफसरों के हाथों में हथकड़ियाँ देखी, जजों को अपनी फाइलें उठाकर मारे मारे फिरते देखा और नैब के अफसरों को तहरीरी माफ़ी मांगते देखा। मैंने मुल्क के ताकतवर तरीन सियासी ख़ानदान को पूरे ख़ानदान समेत GIT के सामने पेश होते और अवाम के सामने दुहाइयाँ देते भी देखा। मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से भागते भी देखा। मैंने मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में धक्के खाते भी देखा और मैंने मुर्तज़ा भुट्टो जैसे लोगों को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में कराची की सड़क पर तड़पते भी देखा। सदर अयूब खान के दौर में मुल्क में 22 अमीर तरीन ख़ानदान थे। वो तमाम ख़ानदान भुट्टो के दौर में ख़त्म हो गए। बैंकों और बहरी जहाज़ों के मालिक 10 बरसों में कौड़ियों के मोहताज हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी कराची में थी। इसके पास 350 बहरी जहाज़ थे। आज इसका मालिक लाहौर में गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है। चुएन लाई बेको कंपनी की फैक्ट्री देखने लाहौर आए थे। बेको के मालिक CM लतीफ़ बाद जर्मनी के एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजार कर फोत हुए। शरीफ फैमिली 3 बार ज़ीरो हुई। मलक रियाज मुल्क के अमीर और बाअसर तरीन शख्स हैं। मैं इन्हें 20 साल से हुकूमतों के हाथों जलील होते देख रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 बरसों में अपनी लीडर बेनज़ीर को इंसाफ न दे सकी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आज भी करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 14 लोगों के कत्ल की समाअत शुरू हो रही है और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हज स्कैंडल और एफिड्रेन का ताज सर पर सजा कर फिर रहे हैं। चनांचे आप सियासतदान हैं, जज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या फिर आम इंसान हैं। हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और आपको इस मुल्क में बहरहाल इस खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारना होगी। दूसरा सबक, आप अगर इस मुल्क में खुशहाल हैं और गैर मरूफ हैं तो फिर आपको कोई ख़तरा नहीं। आप लाखों लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप फिर तमाम महकमों, तमाम अदारों को मैनेज कर लेंगे। आप सुबह उठें, नाश्ता करें, दफ्तर जाएं, पैसे कमाएं, शाम को वॉक करें, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें और 9 बजे सो जाएं। आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे कम हो गए या आप लाइमलाइट में आ गए या लोग आपके नाम और शक्ल से वाकिफ हो गए, इस दिन आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। इस दिन आप धोती संभालने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरा सबक, हमारे मुल्क में इंसान के पास पैसा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर पैसा नहीं तो अजाब है, और ये अगर बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत बड़ा अजाब है। मैंने पूरी ज़िंदगी किसी शख्स को भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैं लोगों को ज़्यादा खाने की वजह से रोज़ मरते देखता हूँ। मैं लोगों को गुर्बत की वजह से परेशान देखता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी रईस शख्स को भी खुश नहीं देखा। हमारे मुल्क में लोगों को गुर्बत नहीं मारती, हमेशा मारत मारती है। आपके पास अगर ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा दौलत मौजूद है तो फिर आप किसी दिन अपने साले, बहनोई, भाई, दामाद या फिर नालायक बेटे की हवस का लुकमा बन जाएंगे। मैंने आज तक रईस लोगों को सिर्फ कोर्ट्स, कचहरियों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में देखा है। मैंने इन्हें वालिद के जनाजे में भी लड़ते देखा। चनांचे आप अगर अच्छी और पुरस्कून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी दौलत को किसी भी हालत में खुशहाली से ऊपर ना जाने दें। आपका बेटा जिस दिन खड़े खड़े 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ले या फिर अपनी गाड़ी और अपना घर जुए पर लगा दे या 1-2 करोड़ रुपए की जायदाद टेलीफोन पर बेच दे, आप इस दिन डर जाएं। आप इस दिन अपनी आधी रकम खैरात कर दें, वरना दूसरी सूरत में आपका इख्तिताम हस्पताल या सड़कों पर होगा। मैं एक साहिब को जानता हूँ। वो खुशहाल थे। वो जो कमाते थे वो अपने ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर और अपनी आल औलाद की तालीम पर खर्च कर देते, और जो बच जाता वो इसे खराब कर देते। वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो इनके तरके में कुछ नहीं था। इनके बच्चे आज भी इकट्ठे रह रहे हैं। ये सब यकजान है।
जबकि इनके दूसरे भाई ने ज़िंदगी भर दौलत कमाई। वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए छोड़ कर गए। बच्चे वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद के लिए लड़े और आज तक ये लड़ रहे हैं। सगे भाई बहन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। चनांचे आप कोशिश करें आपकी दौलत खुशहाली से ऊपर ना जाए। ये अगर चली जाए तो आप इसे वेलफेयर में लगा दें। आप भी बच जाएंगे, आपका ख़ानदान भी और माशरा भी। चौथा सबक, आप जहाँ तक मुमकिन हो डॉक्टर और अद्वियात से परहेज़ करें। मैंने पाकिस्तान में अद्वियात, डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स पर एतबार करने वाले लोगों को हमेशा रोते देखा। मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टरों के बजाय कसाई पैदा कर रहे हैं। ये ना तजर्बाकार भी हैं और अनाड़ी भी। प्राइवेट हॉस्पिटल बाकायदा मज़बा खाने हैं। आप पेट दर्द लेकर जाएंगे और ये आपका पूरा पेट खोल कर रख देंगे। आप इंजेक्शन लगवाते और ऑपरेशन करवाते हुए 10-10 मरतबा काउंटर चेक कर लिया करें। मैंने बेशुमार मरीजों को ओवरडोज और गलत इंजेक्शन की वजह से मरते देखा। मेरे एक दोस्त एक वक्त में सिर्फ एक इंजेक्शन खरीदते थे। ये 2 दिन से ज़ायद दवा भी नहीं खरीदते। ये कहते हैं मैंने एक बार 2 इंजेक्शन ले लिए थे, नर्स ने मुझे दोनों इंजेक्शन इकट्ठे लगा दिए और मैं मरता मरता बचा। FBR के एक मेंबर ने बेटे के लिए इंजेक्शन की बड़ी शीशी खरीद ली। शीशी में 10 दिन की डोज थी। बच्चे को रोज़ 1 सीसी इंजेक्शन लगना था, लेकिन नर्स ने पूरी शीशी ड्रिप में डाल दी। बच्चा तड़प कर मर गया। हम आए रोज़ दायां के बजाय बायां गुर्दा निकलने और राइट के बजाय लेफ्ट आंख के ऑपरेशन की खबरें सुनते रहते हैं। और मेरे एक दोस्त बाल लगवाने और दूसरे पेट की चर्बी कम कराने की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। चनांचे आप कोशिश करें आप किसी किस्म की कॉस्मेटिक सर्जरी ना कराएं। आप ऑपरेशन हमेशा तजर्बाकार और समझदार सर्जन से कराएं, ख्वाह आपको इसकी कितनी ही फीस क्यों ना अदा करनी पड़ जाए। और आपको जब कोई डॉक्टर दवाई लिख कर दे तो आप इस नुस्खे को किसी दूसरे डॉक्टर को भी चेक करा लिया करें। आप कोशिश करें आप कम खाना खाएं, रोज़ाना वर्जिश करें और घी और चर्बी इस्तेमाल ना करें। ये 3 आदतें आपको डॉक्टर, हॉस्पिटल और अद्वियात से दूर रखेंगे और यूं आप अपनी मौत अपने हाथों से लिखने से बच जाएंगे। 5वां सबक, इंसान के लिए एक अल्लाह, एक बीवी और एक मोबाइल काफ़ी होता है। मैंने हमेशा ज़्यादा खुदाओं, ज़्यादा बीवियों और ज़्यादा मोबाइल वाले लोगों को परेशान देखा। ये अक्सर औकात जल्दी फोत हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसे माशरे में एक के बाद दूसरी शादी हमाकत है। आप इस हमाकत से जितना बच सकते हैं आप बच जाएं। दूसरा मोबाइल भी इंसान की टेंशन में 1000 गुना इजाफा कर देता है। और आप अगर एक खुदा से मुतमिन नहीं हैं तो फिर आप नौज़ बिल्ला हज़ारों खुदाओं से भी खुश नहीं हो सकते। चनांचे एक अल्लाह, एक बीवी और एक मोबाइल फ़ोन, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना पूरी पूरी बर्बादी है। और छठा सबक, आप ये बात पल्ले बांध लें, आपको इस माशरे में रोज़ाना इज़्ज़त नफ्स और अना की कुर्बानी देना पड़ेगी। आप जब भी घर से निकलें, आप जिसके साथ भी लेन देन करें और आप जिस सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर में जाएंगे, आपके साथ धोखा भी होगा, आपके साथ वादाखिलाफ़ी भी होगी और आपकी इज़्ज़त नफ्स भी ज़रूर रौंदी जाएगी। चनांचे आप जब भी किसी से मिलें और आप जब भी किसी के साथ डील करें, आप ज़हनी तौर पर अना की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। आपको कम तकलीफ़ होगी, वरना आप बहुत जल्द ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे।